प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी आधार सत्यापन क्या है, बात करते हैं। देखिए, जब आप जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ई-केवाईसी करवानी पड़ती है, जो कि आपके आधार नंबर से होती है। यानी कि आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो जो एप्लीकेंट है, जिनके पास या तो आधार नंबर नहीं है या उनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है, तो उनका क्या है, जो बिजनेस प्लेस है, उनकी जो साइट है, उसको विजिट किया जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारी आएंगे और आपकी साइट को विजिट करेंगे। यदि आपका आधार ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय अप्लाई करते वक्त, बात आगे समझ में। अब बात करते हैं कि ये टाइम कितना लगेगा इसमें। तो जैसे ही मान लीजिए आप आधार अप्रूव हो गया, आपका आधार ओटीपी वेरीफाई हो गया, तब तो आपका 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपको। यदि कोई आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई में कोई कमी नहीं रही हो, कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रही, बात आगे समझ में। यदि आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है या आपने आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त नहीं दिए हैं, तो फिर क्या होगा कि यदि आप में के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है या अप्लाई करते वक्त कोई कमी नहीं निकली है, तो आपका 21 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, बात आगे समझिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आ जाती है या आपके जो भी आपने अप्लाई किया उसमें जो डिटेल्स डाली उसमें कोई कमी पाई जाती है, तो आपको SCN यानी कि शो कॉज नोटिस टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स ऑफिसर जारी कर देगा। और फिर आपको उस जो नोटिस है उसका जवाब कितने दिन में देना पड़ेगा, 7 दिनों के अंदर अंदर। तो नोटिस देगा ना, वो तो 21 दिन के से पहले पहले देगा। यदि 21 दिन बाद तो ये मान लिया जाएगा कि आप टैक्स ऑफिसर ने मान लिया है कि आपका सब कुछ साइट जो फिजिकल है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स ही पर्याप्त है। लेकिन यदि 21 दिन के अंदर उसके द्वारा ऐसी कोई खामी पाई जाती है तो वह नोटिस देगा और उसका आपको 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो इसका प्रोसेस क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त आपका एक ऑथेंटिकेशन लिंक आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जीएसटी के टाइम पे दिया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त, और ईमेल आईडी दी है, उस पर उसका एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे अपने मोबाइल से या अपने ईमेल आईडी पे, तो आपका एक आधार ऑथेंटिकेशन विंडो खुल जाएगी। उसके अंदर आपको एक OTP आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस मोबाइल नंबर को, जो कि आधार नंबर से जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे जो OTP आया हुआ है, उस मोबाइल OTP को आपको डाल करके वेरीफाई कर लेना है। लेकिन मान लीजिए आपको वो लिंक नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो लॉगिन आईडी और जो टेम्प्रोरी आईडी और पासवर्ड आपको मिले हुए हैं उससे लॉगिन कर लीजिए। फिर माई एप्लीकेशन में चले जाइए, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस में चले जाइए और रीसेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप वापस से लिंक को मंगवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने जीएसटी पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, उनको आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के तहत नहीं जाना है, उन्हें इस प्रोसेस से नहीं गुजरना है, बात आगे सुनिए। दूसरा, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि जो भारत में नहीं के निवासी नहीं है, उनको भी इस प्रोसेस से नहीं गुजरना है। फिर भी यदि हमने इस वीडियो में सारी जानकारी दी, फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी बची हो तो आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।